जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपके लिए एक अच्छी खुशखबरी लेकर के आया हूं और ये खुशखबरी है आपकी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यानी कि गृह मंत्रालय, इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी कि खुफिया विभाग, MTS और सिक्योरिटी असिस्टेंट की भर्ती की, जो कि बेसिकली आपकी 2022 के अंदर निकाली थी, बट बाद में इसको जब फॉर्म स्टार्ट होने थे तो पोस्टपोन कर दिया था। अब इसका फिर से नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जो कि आपका इंप्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में जो 21 जनवरी का एडिशन है उसके अंदर आने वाला है। तो बेसिकली आपकी ये भर्ती दोबारा से स्टार्ट हो चुकी है और आपको यहाँ पर इसी के बारे में जानकारी दी जाएगी। ये वैकेंसी पर 10वीं पास कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए। अगर आप इसके बारे में संपूर्ण जानकारी जानना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए जब अप्लाई लिंक एक्टिवेट हो मैं फॉर्म फिलअप की वीडियो बनाऊं, तो आपको कमेंट के माध्यम से बताना है कि सर हमें फॉर्म फिलअप की वीडियो चाहिए या फिर नहीं चाहिए। अब चलिए इसके बारे में और डिटेल में बात करते हैं। अभी जो आप यहां पर वीडियो में देख सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobsgyan.in है। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे ये लिंक आप ओपन करेंगे तो आपके सामने इस भर्ती की जानकारी आ जाएगी। पहले ये वैकेंसी आपकी 1671 पद पर निकाली गई थी, बट अब 4 पद बढ़ाए गए हैं। अब यहां पर 1675 पद पर यह वैकेंसी आपकी निकाली गई है। आप यहां पर जानकारी चेक कर सकते हैं। अगर आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप यहां पर न्यू नोटिफिकेशन PDF इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने PDF आ जाएगा, जहां पर आप देख सकते हैं कि इंटेलिजेंस ब्यूरो, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यानी कि खुफिया विभाग, सिक्योरिटी असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव एंड MTS जनरल एग्जामिनेशन 2022, क्योंकि 2022 के अंदर ये आने वाली थी इसलिए इसको इसी का नाम दिया है। बट ये आपकी न्यू वैकेंसी है जो कि 2023 के अंदर अब जारी की गई है। आप यहां पर देख सकते हैं कि कौन सी सब्सिडायरी इंटेलिजेंस ब्यूरो के अंदर किस रैंक में कौन सी पोस्ट निकाली गई है और रीजन क्या है और किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी है, तो आप यहां पर देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर लोकल लैंग्वेज का एक जो एलिजिबिलिटी है वो रहने वाला है। वो कैसे, वो आप यहाँ पर आगे जानेंगे कि इस पर अप्लाई करने के लिए कि आपसे क्या क्वालिफिकेशन मांगी है। तो बेसिकली पहले आपको यहाँ पर पोस्ट दी गई है सिक्योरिटी असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव की। इसमें यहाँ पर इसको ग्रुप C की कैटेगरी के अंदर रखा है एंड सैलरी आपको 21,700 रुपये से लेकर के 69,100 रुपये दी जाएगी। और जो आपकी MTS जनरल की पोस्ट है इस पर आपको 18,000 रुपये से लेकर के 56,900 रुपये सैलरी दी जाएगी। फिर आपकी यहाँ पर जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन है यानी कि अनिवार्य योग्यता है वो क्या है, तो इस पर अप्लाई करने के लिए आपसे 10वीं पास की योग्यता मांगी है एंड आपको बोला है कि पोसेशन ऑफ डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑफ दैट स्टेट अगेंस्ट विच कैंडिडेट हैज अप्लाइड, यानी कि आप जिस भी स्टेट में अप्लाई करेंगे उस स्टेट का आपके पास निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपकी वाली स्टेट कुछ और है और आप किसी और स्टेट में अप्लाई कर ले, ऐसा नहीं करना है। आप जिस स्टेट के निवासी है उसी में आपको अप्लाई करना होगा। साथ ही तीसरी कंडीशन ये रखी है कि knowledge of any of the local language dialect mentioned in table A above against each SIB, यानी कि जिस भी SIB में आप अप्लाई कर रहे हो उसकी जो लोकल लैंग्वेज है उसकी नॉलेज आपको होनी चाहिए। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं आपको बताता हूँ, आप यहाँ पर भोपाल में अप्लाई कर रहे हैं, आप भोपाल के ही निवासी है, तो आपकी जो भोपाल की लैंग्वेज है लोकल लैंग्वेज वो हिंदी है, तो ये हिंदी लैंग्वेज की नॉलेज आपको होनी चाहिए जो कि आपको पढ़नी लिखनी और बोलनी आनी चाहिए। इसी प्रकार से जैसे कि आप अमृतसर में अप्लाई करते हैं तो आपके यहाँ पर जो पंजाबी लैंग्वेज वो आपको लिखनी पढ़नी और बोलनी आनी चाहिए। तो यहाँ पर बेसिकली यही सब चीजें आपको यहाँ पर दी गई है। तीसरी कंडीशन यही है कि आपको लोकल लैंग्वेज जो भी आप स्टेट में अप्लाई कर रहे हैं और उसकी जो लोकल लैंग्वेज अभी मैंने आपको दिखाई टेबल में वो आपको अच्छे से आनी चाहिए। अब यहाँ पर है डिजायरेबल क्वालिफिकेशन। तो डिजायरेबल में बोला है कि फील्ड एक्सपीरियंस इन इंटेलिजेंस वर्क। मैं आपको बता दूं कि आप घबराइए मत और ना ही इसके बारे में ज्यादा सोचिए, क्योंकि ये कंपलसरी नहीं है। ये अगर आपके पास है तो आपको और भी महत्वता दी जाएगी एंड अगर नहीं भी है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी इशू वाली बात नहीं है। फिर जो एज लिमिट रखी गई है वो आपकी 18 से 27 साल रखी गई है इस फॉर्म को भरने की लास्ट डेट तक। और इस फॉर्म को भरने की जो लास्ट डेट है अगर आपने अभी तक नहीं जानी तो आप यहां पर जान लीजिए, आप इस फॉर्म को 10 फरवरी 2023 तक भर पाएंगे एंड आपके फॉर्म 21 जनवरी 2023 से स्टार्ट होने वाले हैं। अब यहां पर फिर से इसी पर आते हैं और जो आपकी एज लिमिट है MTS जनरल की उसकी बात करते हैं, तो इस पर एज लिमिट आपकी 18 से 25 साल के बीच रहने वाली है। आपकी एज जैसा कि मैंने कहा कि 10 फरवरी 2023 तक काउंट की जाएगी, जिसका मतलब होता है कि आपकी उम्र ना तो 18 साल से कम और ना ही 25 साल से ज़्यादा होनी चाहिए MTS की पोस्ट पर 10 फरवरी 2023 तक। इसी प्रकार से आपकी उम्र ना तो 18 साल से कम और ना ही 27 साल से ज़्यादा होनी चाहिए जो सिक्योरिटी असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव की पोस्ट है उस पर 10 फरवरी 2023 तक। यहाँ पर दोस्तों आपको छूट भी मिलेगी एज के अंदर, जो कि SC/ST कैंडिडेट को 5 साल की और OBC को 3 साल की, यानी कि SC/ST वाले जो अप्लाई कर पाएंगे MTS की पोस्ट पर वो 30 साल की उम्र तक अप्लाई कर सकते हैं
एंड सिक्योरिटी असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव की पोस्ट पर 32 साल की उम्र तक आप अप्लाई कर सकते हैं। ओबीसी वाले 30 साल की एज तक अप्लाई कर सकते हैं सिक्योरिटी असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव की पोस्ट पर, और एमटीएस जनरल पर 28 साल की एज तक। तो ये आपकी एज है, जनरल को कोई छूट नहीं दी जाएगी एज के अंदर। फिर यहाँ पर जो आपका सिलेक्शन किया जाएगा वो आपका यहाँ पर टीयर फर्स्ट और टीयर 3 के अंदर किया जाएगा। बेसिकली पहले आप यहाँ पर अच्छे से एग्जाम पैटर्न को समझ लीजिए। तो इसमें आपको बोला है कि टीयर फर्स्ट के अंदर आपका कॉमन फॉर सिक्योरिटी असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव एंड एमटीएस जनरल, यानी कि दोनों पोस्ट पर ये कॉमन रहेगा, दोनों पोस्ट पर ये आपका होगा। इसमें आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे, यानी कि बहुविकल्प पे क्वेश्चन आएंगे। 5 पार्ट के अंदर इसको डिवाइड किया, प्रत्येक पार्ट से 20 क्वेश्चन होंगे और प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 1 नंबर दिया जाएगा, यानी कि टोटल आपके एग्जाम के अंदर 100 क्वेश्चन होंगे, उसके लिए आपको 100 नंबर मिलेंगे। एग्जाम करने के लिए आपको 1 घंटे का समय दिया जाएगा। इन सभी सब्जेक्ट से क्वेश्चन आएंगे जो कि यहाँ पर दिए गए हैं। फिर आपका होगा टीयर 2 कॉमन फॉर, यानी कि दोनों पोस्ट पर ये एप्लीकेबल होगा, ऑफलाइन बेस रहेगा। डिस्क्रिप्टिव टाइप, इसमें आपका ट्रांसलेशन ऑफ पैसेज 500 वर्ड्स फ्रॉम लोकल लैंग्वेज टू इंग्लिश एंड वाइस वर्सा। नाउ गाइज मैं आपको बताना चाहूँगा एसके बुक्स रीजनिंग के बारे में, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर अवेलेबल है। और इस बुक को पब्लिश किया गया है श्री कृष्णन पब्लिशर प्राइवेट लिमिटेड, जो कि इंडिया की वन ऑफ बिगेस्ट बुक पब्लिकेशन कंपनी है, जिसके द्वारा बेहतरीन बुक पब्लिश की जाती है, जहां पर आपको सभी जानकारी बहुत ही अच्छे से दी जाती है। एंड अगर मेनली बात करें इस बुक की, तो इस बुक के अंदर आपको क्या क्या देखने को मिलेगा वो आप लोग जान लीजिए। इसमें आपको वर्बल, नॉन वर्बल और लॉजिक का कंप्लीट और कॉम्प्रिहेंसिव कलेक्शन मिलेगा। साथ ही आपको टॉपिक वाइज प्रत्येक पॉइंट का इजी एक्सप्लेनेशन भी इस बुक के अंदर मिलेगा। इसके अलावा बेस्ड ऑन न्यू कॉम्पिटिटिव एग्जाम पैटर्न, यानी कि पूरे न्यू कॉम्पिटिटिव एग्जाम पैटर्न के साथ में ये बुक आपको मिलने वाली है। इसी के साथ विद शॉर्टकट ट्रिक्स एंड प्रैक्टिस एक्सरसाइज, यानी कि शॉर्टकट ट्रिक्स भी इस बुक के अंदर होगी, प्रैक्टिस एक्सरसाइज भी इस बुक के अंदर होगी। तो ये एक आपकी बेस्ट बुक है आपकी रीजनिंग की प्रिपरेशन करने के लिए। चाहे आप किसी भी एग्जाम की रीजनिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप लोग इस बुक को परचेज कर सकते हैं। बाय करने का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, चाहे हिंदी में बाय कर लीजिए या फिर इंग्लिश में। और कोई सवाल डाउट हो तो आप पूछ लीजिएगा। यानी कि जो आपकी लोकल लैंग्वेज है वो आपको एक 500 वर्ड का पैसेज दिया जाएगा, जो कि आपको इंग्लिश के अंदर ट्रांसलेट करना है, और इसमें वॉइस वर्सा भी रहेगा। 40 मार्क्स दिए जाएंगे, 1 घंटे का समय आपको मिलेगा। फिर जो आपका है टीयर 3 आपका होगा सिर्फ जो आपकी सिक्योरिटी असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव की पोस्ट है उस पर। इस पर आपकी स्पोकन एबिलिटी टू बी असेस्ड एट द टाइम ऑफ टीयर 3 एग्जाम इंटरव्यू पर्सनैलिटी टेस्ट। बेसिकली आपका ये पर्सनैलिटी टेस्ट है, 10 मार्क्स आपको इसके लिए दिए जाएंगे। और जो टीयर 3 है फॉर सिक्योरिटी असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव ओनली, ये भी आपका सिर्फ इसी पोस्ट पर होगा, यानी कि एमटीएस की पोस्ट पर ये नहीं रहेगा। इसमें हाउ टू अप्लाई में आप देख सकते हैं आपकी इंपॉर्टेंट डेट्स, जो कि मैंने आपको बताई 21 जनवरी 2023 से लेकर के 10 फरवरी 2023। एग्जाम फी की बात करें तो यहाँ पर जो फीस है वो जो ऑल कैंडिडेट्स, मेल कैंडिडेट्स, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, इनके लिए जो फीस रखी गई है वो 450 है। और जो ये बाकी कैटेगरी बचती है इनके लिए सिर्फ 50 रुपये फीस है, जो कि आप फीस की जानकारी यहाँ पर हमारी वेबसाइट से भी देख सकते हैं। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए 500 और एससी एसटी विकलांग के लिए 50 रुपये। 500 इसलिए क्योंकि 450 रुपये फीस और 50 रुपये पोर्टल चार्ज। और जो ये एससी एसटी विकलांग है इनको सिर्फ यही वाला चार्ज पे करना है, इनको फीस पे करने की आवश्यकता नहीं है, इनके लिए फ्री है। तो गाइज आपने यहाँ पर इसके बारे में सभी जानकारी जान लिया। कोई सवाल, कोई डाउट रह गया किसी जानकारी को लेकर के तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।